हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है और आज हम पढ़ेंगे वो ड्रग्स जो यूरिनरी डिसऑर्डर के लिए यूज होती है। जब आपका यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है उस समय क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या डिजीज हो सकती है और उनको ठीक कैसे किया जाता है। तो देखो, जो यूरिन होता है वो हमारा किडनी में बनता है, हमारा ब्लड जो फिल्टर होता है किडनी से, वो हमारा यूरेटर के थ्रू, ये यूरेटर, ठीक है, हमारे किडनी से आते हैं और ये ब्लैडर में आके हमारा जो यूरिन है वो स्टोर हो जाता है। ये जो आप राउंड से दिख रही है इसको हम ब्लैडर बोलते हैं। यहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है। इसको हम एक तरीके से हम टैंक बोल सकते हैं। जब ये फुल हो जाता है, यानी कि इसमें सफिशिएंट अमाउंट आ जाता है और जब इसको जरूरत होती है खाली करने की, तब ये यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है हमारा यूरिन का। लेकिन जब इंफेक्शन हो जाता है तब क्या प्रॉब्लम होती है। इंफेक्शन कैसे हो सकता है? एक इंफेक्शन क्या ये हो सकता है कि जो हमारा ब्लैडर है इसमें स्वेलिंग आ जाए। दूसरा ये है यूरेथ्रा, इसमें स्वेलिंग आ जाए। तीसरा क्या कंडीशन हो सकती है इनकी, जो कि आपको बहुत ही बार बार यूरिन जाने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। एक कंडीशन क्या हो सकती है कि आपको यूरिन जाने का मन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको प्रेशर फील ही नहीं हो रहा है। ये सब रीजन हो सकते हैं डिजीज के। अलग अलग डिजीज भी हम इनको बोल सकते हैं। जैसे जब ब्लैडर आपका स्वेलिंग हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम सिस्टाइटिस। टिस जो वर्ड होता है वो हम स्वेलिंग के लिए यूज करते हैं। जब यूरेथ्रा में हो जाए तो उसको हम बोल रहे हैं यूरेथ्राइटिस। ओके। एक अलग कंडीशन हो सकती है कि आपको यूरिन कंट्रोल करने की जो एबिलिटी है वो नहीं है, आप लॉस कर गए, आपका ब्रेन और आपका जो ब्लैडर है इसका कनेक्शन वीक हो गया है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है। दूसरा ये है कि आपको यूरिन रिटेंशन हो जाए, आपको प्रेशर फील ना हो। तो ये सब हमारी डिजीज हो सकती है। ज्यादातर जो डिजीज है हमारी ये यूटीआई की, यूरिनरी ट्रैक्ट की, ये होती है हमारी बैक्टीरिया के कारण। किसकी वजह से? बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया, तो इसलिए हमें एंटीबायोटिक यानी कि एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो मर जाए। क्यों हमें मारने की जरूरत? जैसे सिस्टाइटिस है, अगर ये आपको प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें प्रॉब्लम ये होगी आपको, जब आप यूरिन करने जाएंगे वो क्लाउडी हो सकता है, उसमें ब्लड आ सकता है, आपको पेन सेंसेशन हो सकती है, ठीक है। मेल फीमेल ये दोनों में सेम रहेगा। ऐसे ही आपको यूरेथ्राइटिस में हो सकता है कि जब आप पी करने जाएंगे तो आपको पेन फील होगा, वो आपका उसमें ब्लड आ सकता है, आपको बर्निंग सेंसेशन फील होगी, ठीक है। लॉस ऑफ यूरिनेशन कंट्रोल में क्या होगा कि आपको बार बार जाने की जरूरत पड़ रही है यूरिन में। रिटेंशन में कि आपको प्रेशर ही नहीं आ रहा है यूरिन का, ये होगा यूरिन रिटेंशन में। अब वो होता कैसे है? जब हमारी, जैसे हमारा जो ब्रेन है ये कंट्रोल करता है कि जब हमें प्रेशर आएगा, जब हमें जाना है। तो होता कैसे है कि जैसे ये जो टैंक है हमारा ब्लैडर, जब ये फिल हो जाता है यहाँ से सिग्नल जाता है ब्रेन में, जिससे कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारा जो यूरिन है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर ये सिग्नल बहुत ही फ्रीक्वेंटली जाते रहे, जब उसकी जरूरत भी ना हो, तब आपको क्या होगा कि आपको लॉस ऑफ यूरिनेशन कंट्रोल हो जाएगा। उसके लिए आपको कौन सी ड्रग चाहिए? उसके लिए आपकी ड्रग चाहिए होंगी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। उससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन का और ये ब्लैडर का जो कम्युनिकेशन है ये नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि जो बार बार सिग्नल जा रहे हैं जब उसकी जरूरत भी नहीं है वो कम हो जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे, जिससे कि आपका जो यूरिन का कंट्रोल है जो आप खो चुके हैं वो दोबारा से रीगेन हो जाएगा। तो उसके लिए हम कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं? इमिप्रामीन यूज करते हैं, ऑक्सीब्यूटाइन यूज करते हैं, टोल्टारोडीन यूज करते हैं। ये मेनली मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब ड्रग्स हैं जो डॉक्टर जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं। अब एक कंडीशन ये मैंने बताया कि ज्यादातर जो इन्फेक्शन होते हैं वो हमारे बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो रहा है तो कब हो? जैसे कि आपको जब आप पी कर रहे हैं तो आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है, वो उसमें ब्लड आ रहा है, वो क्लाउडी आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल नहीं है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होगा कि हमें बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स देनी होंगी। तो उसके लिए हमारे सेफेलोस्पोरिन यूज करते हैं, एमेक्सोलिन यूज करते हैं, एमेक्सोसिलिन यूज करते हैं, ट्राइमेथोप्रिन यूज करते हैं। ये जनरली यूज्ड हैं। और भी बहुत सारी एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स होती हैं जो हम इसके लिए यूज करते हैं। एक दूसरा मेथड होता है, हमें पता चला है कि बैक्टीरिया की वजह से इंफेक्शन हो रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिससे कि वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो सके। तो वो एनवायरनमेंट होगा एसिडिक एनवायरनमेंट। तो अगर आप एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं आपके ब्लैडर में यहाँ पे, जिससे कि आपके जो बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं उनकी ग्रोथ बंद हो जाएगी और वो किल हो जाएंगे। तो उसके लिए हम विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड भी हम
प्रिस्क्राइब करते हैं, देते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, और आपके जो बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, और स्लोली स्लोली आपके जो बर्निंग सेशन है, क्लाउडी है, या आपके जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये सब चीजें ठीक हो जाती है, क्योंकि इसमें सिस्टाइटिस है, यूरेथ्राइटिस है, इन सब में भी हमारे बैक्टीरिया का रोल होता है। बैक्टीरिया की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग आ गई है, इन्फेक्शन हो रहा है, आप नॉर्मल नहीं फील कर रहे हैं। फिर एक कंडीशन होती है, मैंने बताया था यूरिनरी टेंशन, आपको प्रेशर फील नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रेशर अगर आपको फील नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम जो ड्रग्स यूज करते हैं उन ड्रग्स का नाम होता है अल्फा ब्लॉकर। क्या बोलते हैं? अल्फा ब्लॉकर। उससे क्या होगा कि जो आपका यूरिन रिटेंशन हो गया है, ठीक है भाई, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ये नहीं हो रहा है, यानी कि जब उसको प्रेशर फील नहीं हो रहा है तो वो बाहर आपका यूरिन जा ही नहीं रहा है, तो उसके लिए हमें अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स की यूज की जरूरत होती है, जिसमें हमारे एग्जांपल हैं डोक्साजोसिन एंड टेमलुसिन। ये हमारे दो मेनली प्रिस्क्राइब ड्रग्स हैं जो हम मेनली यूज करते हैं जब आपको यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम हो। तो दो कंडीशन है, एक तो भाई आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, और एक है कि आपको रिटेंशन हो गया है, तो आप रिटेंशन आपको निकालने के लिए, आपके यूरिन को निकालने के लिए आपको जो ड्रग्स की जरूरत होगी उसका नाम होगा अल्फा ब्लॉकर, कैटेगरी में डोक्साजोसिन और टेमसुलोसिन। तो ये हमारे ड्रग्स हैं, और एक मैकेनिज्म कैसे हमारा यूरिन हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होता है, कहाँ पे बनता है, किडनी में बनता है, ब्लेडर में स्टोर होता है, ब्लेडर एक तरीके हम टैंक बोल सकते हैं, जब ये फुल हो जाता है तो ये हमारा यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं बैक्टीरिया की वजह से, तो हमें एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स की जरूरत होती है। जब हमें बहुत सारी बार सिग्नल जा रहा है कि हमें यूरिन जाना है, हालांकि हमें जरूरत नहीं है, ये टैंक तो फुल नहीं है, जब टैंक फुल नहीं है तो उसकी कैपेसिटी है स्टोर करने की, सपोज करो इसकी कैपेसिटी है यहाँ पे 250 ml, लेट्स सपोज स्टोर करने की, लेकिन आपको क्या हो रहा है कि आपको ये 20 ml हुआ और आपको जाना है, या 5 ml हुआ है आपको जाना है, कुछ भी ऑन में जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो ऐसे में आपको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देने की जरूरत होगी, जिससे कि आपका जो ब्रेन को बार बार सिग्नल जा रहा है ब्लेडर से वो ना जाए, और आप बार बार यूरिन का प्रेशर फील ना करो। अगर आपको प्रेशर नहीं आ रहा है, रिटेंशन हो रहा है, तो उसके लिए अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स होंगे, जिसके एग्जांपल हैं ये डोक्साजोसिन और टेमसुलोसिन। जनरली क्या होता है इन सब डिजीज में, आपको पेन होता है, ठीक है, और अर्ज है तो उसमें बार बार अर्ज आता है जाने के लिए, तो और जब ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है तो आपके ब्लड में यूरिन में ब्लड भी आ जाता है, जिसको ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आपको कभी भी ये सब हो, आपको बर्निंग सेशन आए पी करते वक्त, आपको क्लाउडी लगे, नॉर्मल उसका कलर ना लगे, उसका आपको लगे कि मेरा यूरिन नॉर्मल नहीं है, तो आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, जिससे कि आपको चेकअप करके आपको अच्छे से मेडिसिन टाइमली रहते दे सके, और आप किसी सीवियर कंडीशन, सीवियर डिजीज होने से बच सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन कैसे हमारा यूरिन बनता है, कैसे निकलता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये एक ब्रीफ लेक्चर आपको समझ में आएगा। फिर मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।